My name is Ankush Arora and welcome to my YouTube channel Elite E Classes। जैसे कि मैंने आपको 1.3 एक्सरसाइज कल करवाई थी कुछ क्वेश्चंस, आज भी मैं आपको 1.3 का सेकंड पार्ट करवाऊंगा। सेकंड पार्ट आपका क्या है? कन्वर्ट रिकरिंग डेसिमल टू पी बाई क्यू फॉर्म। अच्छा सर, ये रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? वो वाले डेसिमल जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि ये देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.6666 बार। इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4 है। कल मैंने छुड़वा दिए थे, मैंने बोला भी था आपको कि हाँ मैं खा गया, नहीं खाया हूँ मैं, यही पी है। अब देखो कैसे करना है और क्या करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले पढ़ते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन अ फॉर्म पी बाई क्यू। किसमें फॉर्म में करना है? पी बाई क्यू, मतलब डेसिमल से हमें पी बाई क्यू फॉर्म बनाना है। वेयर पी एंड क्यू इंटीजर है एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब रैशनल नंबर बनाना है। कुल मिला के बात ये है। चलो इसके थ्रू मैं आपको एक लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनाऊंगा, ध्यान से देखो आप। चलो सबसे पहले क्या करना है, आप कर लो x इज इक्वल टू 0.6666 चलता जा रहा है। एक इसको मैंने डिफाइन कर दिया, किससे? इस नंबर को x से, और इसको आप क्या ले लो? फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कितने ऐसे डिजिट है जो रिपीट हो रहे हैं। एक, अगर एक रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना। कल को 2 रिपीट हो तो 100 से कर देना। कल को 3 डिजिट्स रिपीट हो तो आप 1000 से कर देना। मतलब जितने रिपीट हो रहे हैं उतने से आप मल्टीप्लाई ऑफ 10 मतलब मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयर इज ओनली वन रिपीटिंग डिजिट, therefore multiplying by 10 on both साइड। जैसे कि मैंने बोला एक रिपीटिंग है तो आप मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे। चलो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 10x, मानते हो? अच्छा ये कितना हो जाएगा? 0.6666 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये पॉइंट हटाया और इस पॉइंट को मैं इधर ले गया, क्योंकि जो भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो इसको हमें काटना है। तो सिर्फ एक 10 ही चाहिए था मुझे, तो मैंने एक पॉइंट को यहाँ से यहाँ क्या कर दिया? शिफ्ट। जितना पॉइंट आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते जाओगे नीचे आप उतने जीरो लगाते जाना। ठीक है, तो मैंने इस पॉइंट से यहाँ पे ये पॉइंट ले गया, तो नीचे क्या लिख दिया मैंने? 10। 10 से 10 कट गया, तो मीन्स कितना हो गया? 10x इज इक्वल टू 6.666 बार। क्लियर है यहाँ तक आपका? अब ये आपकी इक्वेशन कौन सी है? सेकंड। तो आप देख लो, x था, 1 रिपीटिंग था तो 10 से मल्टीप्लाई किया। 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 10 लिखा था, इस 10 को हटाना है तो मैं क्या करूँगा? पॉइंट यहाँ से शिफ्ट कर दूंगा, एक ही करूँगा क्योंकि मुझे 10 की ही जरूरत है। 10 से 10 कटा, कितना आ गया? 6.666 बार। अब देखो एक इक्वेशन आपकी 2 है, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन आपकी क्या है? 2। तो अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है? सब्सट्रैक्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट। ओके, तो सेकेंड क्या थी हमारी? 10x इज इक्वल टू 6.666 बार, और फर्स्ट क्या थी हमारी? x लिखा था और क्या लिखा है? 0.666 बार। चलो माइनस कर देते हैं इसको। 10 में से 10x में से एक x गया, कितना बचा? 9x। ये चीज़ हट जाएगी, 6 में से 0 गया, कितना होता है? 6। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 6/9, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2/3। तो देखो ये किस फॉर्म में मैंने बना दिया? p एंड q फॉर्म में बना दिया, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेम तरीका है, सब कुछ सेम है, एक बार करके देखते हैं हम लोग। देखो 0.47 के ऊपर बार है, तो चलो इसको हम लोग किससे ले लेते हैं? x मान लेते हैं। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 777 7 पे बार है, मतलब 7 बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसको हमने मान ली कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट। वही है, कितनों के ऊपर कौन कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? एक ही रिपीट हो रही है, मतलब ओनली 1 रिपीटिंग डिजिट। देयरफॉर एक रिपीट हो रही है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से। देयरफॉर मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन
बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। चलो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, x का कितना हो जाएगा 10x, ये क्या है आपका 0.4777 बार इंटू 10। अब जो भी यहाँ पे लिखा होता है उसको हटाना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 10 लिखा है मतलब मेरे को सिर्फ एक ही बार यहाँ से यहाँ पॉइंट क्या करना है, शिफ्ट करना है। इस पॉइंट को उठा के इधर लिख दूंगा और नीचे क्या आ जाएगा 10, 10 से 10 कट गया तो कितना आया 10x इज इक्वल टू 4.777 बार चलता जाएगा। और यही इक्वेशन मेरी कौन सी है, सेकेंड। वही अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड को किससे, फर्स्ट से। चलो 10x इज इक्वल टू 4.777 यही चल रहा था हमारा। x कितना था या फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, x इज इक्वल टू 0.47 करो माइनस 10 में से 1 गए x 9x हो गया। अच्छा अब इधर देखो ये 7 7 यहाँ तक तो ये पूरा कट जाएगा, 7 में से 4 गए 3 और यहाँ पे कितना बचा 4.3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4.3 अपॉन में 9, तो पॉइंट हटा दो नीचे क्या आ जाएगा 0, मतलब x इज इक्वल टू कितना है 43 अपॉन 90, जो किस फॉर्म में होता है p बाई क्यू फॉर्म में होता है, वे p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब मैंने इसको भी किस में कन्वर्ट कर दिया 43 बाई 90। स्टूडेंट अब थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको मैं x से डिनोट कर देता हूँ, सेम चीज़ करनी है, रिपीटेशन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, बस ये ध्यान रखना आप। या फिर मैं इसको कैसे ले सकता हूँ, x इज इक्वल टू 0.001 फिर 001 फिर 001 ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया फर्स्ट पॉइंट, या इसको क्या मानेंगे पहला पॉइंट है ये। अब देखो कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं या कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 3, 1 2 3, ठीक है। तो ओनली 3 डिजिट्स repeating, therefore multiply by 3 रिपीट है, अगर 1 रिपीट था तो 10, 3 रिपीट है तो 1000 ऑन बोथ साइड, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं ऑन बोथ साइड, तो इधर क्या हो जाएगा 1 2 3 x 1000x लिख दिया यहाँ पे। अब इधर देखो क्या है 001 001 001 डॉट 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 इनटू में 1000। अब जो भी चीज़ यहाँ लिखी होती है इसको हटाना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 है मतलब मुझे 3 0 है तो 3 पॉइंट खिसकाने पड़ेंगे, पॉइंट को 3 एक यहाँ 2 3 मतलब इसके बाद लिख दूँ, ये पॉइंट को हटा के इधर लिख दूंगा तो देखो बीच में 3 डिजिट आ गई, इसी के नीचे क्या हो जाएगा 1000। तो देखो ये 1000 से 1000 कट गया, मीन्स ये पॉइंट हट के किधर आ गया है, इधर आ गया है, ठीक है। तो इधर मैं लिख सकता हूँ 0 आगे लिखा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1000x इज इक्वल टू ये 1 लिखा है 1.001 001 डॉट डॉट डॉट, क्लियर। ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया है सेकंड। अब सेम चीज़ करनी है, क्या चीज़ आपको करनी है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको सेकेंड में से फर्स्ट को। चलो तो 1000x इज इक्वल टू 1.001 001 चलता जाएगा आपका, और इधर x लिखा था कितना था 001 001 डॉट आपका चलता जाएगा। चलो माइनस करते हैं 1000 में से, तो ये कितना हो गया 999x, ये कितना हो गया, ये पूरी चीज़ कट जाएगी, 1 में से 0 गए 1 ही होता है, x की वैल्यू कितनी होगी 1/99। तो देखो ये आपका किस फॉर्म में है, p बाई क्यू फॉर्म में है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q देखो आपका 0 के बराबर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका x इज इक्वल टू 0.999 रिपीटेड है, या इसको कह सकते हैं x इज इक्वल टू 0.9 के ऊपर बार। इससे मुझे पता चल रहा है सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। जब एक ही डिजिट रिपीट होती है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, तो हम लोग क्या करते हैं ओनली
1 digit repeated, तो हम लोग क्या करते हैं, therefore मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। चलो पहले इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं। 10x ये कितना हो जाएगा, इंटू में 10। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक ये 10 मुझे हटाना है, मतलब एक बार ही पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा और वो पॉइंट किधर आ जाएगा, इधर। 10 से 10 कट गया, तो 10x इज इक्वल टू 9.999 रिपीटेड। यही मेरी कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। अब जो ही मैंने आपको सिखाया था वही करना है, सब्ट्रैक्ट करना है हमें सेकंड को फर्स्ट से। तो देखो 10x इज इक्वल टू 9.9999 रिपीटेड है, और नीचे क्या लिखा है, x इज इक्वल टू 0.9999 रिपीटेड। ये पूरा कट गया, सिर्फ यही चीज़ बची है। तो 10 में से x गए, 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/9, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब देखो इसी क्वेश्चन में आगे लिखा था कि क्या आप इस आंसर से सरप्राइज हो सकते हो। हाँ मैं सरप्राइज हो गया हूँ, क्योंकि ये मेरा p/q फॉर्म में नहीं है, बट मैंने आपको सिखाया है नेचुरल नंबर को हम लोग p/q फॉर्म में कर सकते हैं। जब कैसे, आप नीचे क्या कर दो, 1 लगा दो। तो ये देखो ये किस फॉर्म में हो गया, p/q फॉर्म में हो गया, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स है ये, और q 0 के बराबर भी नहीं है, पॉस। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाया और 4 करवाया, इससे हमें एक चीज़ समझ आती है। क्या समझ आती है कि डेसिमल जो एक्सपेंशन होता है, देखो अब यहाँ पे ढंग से समझना आप, जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होता है, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन मैंने आपको बताया था कितने प्रकार के होते हैं या कितने टाइप्स के होते हैं, 2। कौन सा, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप के बताए थे, कौन कौन से, एक मैंने आपको बताया था रिकरिंग, और एक मैंने आपको बताया था नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जिसमें रिमाइंडर किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर कोई भी फॉर्म डेसिमल फॉर्म में हो, अगर कोई भी डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, या तो कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन आपका क्या टर्मिनेट हो रहा है, जैसे कि 0.125 देखो टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, या फिर क्या हो नॉन टर्मिनेटिंग हो, कैसे, और उसमें क्या हो रिपीटिंग हो, जैसे 0.6 बार, 0.9 बार। ठीक है, तो ये सारे ही आपके क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। क्यों, क्योंकि 0.6 बार, 0.9 बार को भी मैं p/q फॉर्म में लिख सकता हूँ, और इसमें भी अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो p/q फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, जो रैशनल नंबर होते हैं वो दोनों टाइप में हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग भी। तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग किसके अंदर आते हैं, रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, यही सारे आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ध्यान रखना, इरेशनल नंबर वो होते हैं, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग हो। तो जैसे 0.161718, ये देखो आपके ये रिपीट भी नहीं हो रहे और इसका कोई एंड भी नहीं, मतलब कोई रिमाइंडर 0 भी नहीं है। तो ध्यान रखना, रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। अब
क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको करवा चुका हूँ, 6 में नया कॉन्सेप्ट है वो बाद में करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, राइट 3 नंबर्स, ऐसे 3 नंबर लिखने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मैंने आपको बताया है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है उन सबको ही हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो ऐसे इरेशनल नंबर बनाने हैं जो जिसका कोई रिमाइंडर ना हो, रिपीटिंग मतलब कभी एंड ना हो और रिपीटेड भी ना हो। चलो पहला मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। सबसे पहले आप ले सकते हो पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 3.1416 चलती जाएगी कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। तो आप देख सकते हो पाई की वैल्यू 3.1416 इसी टाइप से आगे बढ़ती जाएगी। ये ना टर्मिनेट होती है और ना ही ये रिपीट होती है। तो पाई इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। सेकंड देखो आपका क्या है, सबसे इजी तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। क्या लिखो, देखो 0.01, एक बार क्या लिखा 0.1, 2 बार 0 लगा के 1 लिख दो, फिर 3 बार 0 लगा के 1 लिख दो, फिर 4 बार 0 लगा के 1 लिख दो। अब देखो ये चीज़ क्या हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है। ये आपका दूसरा तरीका है। तीसरा देखो आपका तरीका क्या है, 3.31, एक बार देखो 3.1, इसके बाद 3 लिखो, 2 बार 1 लिख दो, फिर 3 लिखो, 3 बार 1 लिख दो, फिर 3 लिखो, 4 बार 1 लिख दो। देखो कोई चीज़ भी रिपीटेड नहीं हो रही है। तो ये आपके 3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, डेट मीन्स इरेशनल नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। अभी आपको बताया, मैंने बार बार बता दिया है, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और क्या हो, नॉन रिकरिंग हो। किसके बीच में 2 रैशनल नंबर उन्होंने दिए हैं, ठीक है, 5/7 एंड 9/11। चलो अब अगर डेसिमल पूछ रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो ये डेसिमल एक्सपेंशन का एक टाइप होता है। मतलब इसको भी मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो करते हैं। ये 5 को अंदर रखा, 7 से डिवाइड करते हैं। चलो पॉइंट लगाया, 50 हो गया, 7 7 जा 49, रिमाइंडर बचा 1, 10 हो गया, 7 1 जा 7, कितना रिमाइंडर बचा 3। चलो अगला करते हैं, 30 हो गया ये, 7 4 जा 28, कितना रिमाइंडर बचा 2, 20 हो गया ये, 7 2 जा 14, कितना रिमाइंडर बचा 6, ये 60 हो गया, 7 8 जा 56, कितना रिमाइंडर बचा 4, ये 40 हो गया, 7 5 जा 35, कितना रिमाइंडर बचा 5। अब देखो यही 5 से स्टार्ट हुआ तो यही वापस 5 आ गया। अब यही वापस 5 आ गया, मतलब सारी चीज़ फिर से रिपीट होगी। जब सारी चीज़ रिपीट होगी मतलब इन सब के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। तो मतलब एक तो हमारा नंबर 5/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.71428। ओके, अब हम लोग करते हैं दूसरे को डिवाइड, जो कि क्या है 9/11। चलो करते हैं इसको डिवाइड, 9 अंदर 11 बाहर। चलो पॉइंट लगा 90, 11 8 जा 88, कितना बचा 2 0, 11 1 जा 11, कितना बचा 9। देखो जो 9 था वही वापस क्या आ गया 9 आ गया। मतलब ये चीज़ भी क्या होगी, रिपीट होगी। जो भी चीज़ लिखी है ये सारी की सारी रिपीट होगी। मतलब जो 9/11 है दूसरा रैशनल नंबर वो कितना है 0.81 के ऊपर बार। अब मेरे को जो 3 इरेशनल नंबर बताने हैं वो इसके बीच में बताने हैं, और वो क्या होने चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होने चाहिए। मतलब 0.71 से 0.81 के बीच में लेना है। और इरेशनल नंबर अभी आपको मैंने सिखाया था आपको कैसे लेना है। 71 और 81 के बीच में क्या आता है, 72 आता है। तो बस देखो पहला नंबर मैं लिख रहा हूँ 0.72, 7 के बाद 2 बार 2 लिख दो, 7 के बाद 3 बार 2 लिख दो, ये चलाते जाओ। ये हो गया आपका पहला रैशनल नंबर। दूसरा देखो क्या करना है हमें, चलो 71 और 81 के बीच में 76 भी आता है, वही सेम कर दो 766, 7 3 बार 6 लिख दो, ये रैशनल नंबर। तीसरा देखो आपका क्या होता है, 71 और 81 के बीच में 79 भी आता है,
तो बस 7 9 7 9 9 7 3 बार 9, ये सारे के सारे आपके क्या हो गए हैं, इरेशनल नंबर हो गए हैं। लास्ट एक्सरसाइज 1.3 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर वो होते हैं जो टर्मिनेट हो जाए, और अगर नॉन टर्मिनेट भी है तो, अगर नॉन टर्मिनेट भी है तो रिपीटिंग होना ज़रूरी है या रिकरिंग होना ज़रूरी है। ये सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग तो होते ही होते हैं, प्लस नॉन रिकरिंग भी होना ज़रूरी है। बस ये आप दो चीज़ें ध्यान रखना, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो पहला क्वेश्चन, √23 ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो सारे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर। √225 अगर हम देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका, 15 का। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये किसका होता है, 15 का। 15 को मैं 15/1 लिख सकता हूँ, मतलब p/q फॉर्म में। जो चीज़ भी p/q फॉर्म में होती है वो सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ओके, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो 0.3796, इसके बाद कुछ भी डॉटेड नहीं है, मतलब ये यहाँ पे जाके क्या हो गया है, यहाँ पे जाके ये टर्मिनेट हो गया है। जो चीज़ भी टर्मिनेट हो, ये देखो ये लिखा मैंने, अगर चीज़ टर्मिनेट हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। तो ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग हो रहा है, दैट मीन्स देयरफॉर ये क्या है आपका, रैशनल नंबर है। चौथा पॉइंट चलते हैं, और अगर ये देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है, हम लोग समझ ही नहीं पाते, हम इसको इरेशनल लिख देते हैं, बट आप थोड़ा ध्यान से देखो। 7.478 अब देखो हमारे मुंह से क्या निकला, 478, मतलब ये 478 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 7.478 के ऊपर बार। तो अगर कोई चीज़ देखो अब ये रिपीट भी हो रही है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। एक तो क्या है कि ये चीज़ चलती जा रही है, मतलब इसका कोई एंड नहीं है, तो नॉन टर्मिनेट तो है ही है, साथ साथ रिपीटिंग भी है, रिकरिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेट रिकरिंग क्या होता है, हमेशा रैशनल नंबर होता है। आप इसको प्लीज़ इरेशनल मत करके आना, ये आपका क्या है, रैशनल नंबर। और इसको क्या लिखेंगे, एक तो ये क्या आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वो है आपका डेसिमल एक्सपेंशन, देयरफॉर इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है आपका रैशनल नंबर है। और फिफ्थ चलते हैं, ये मैं आपको पिछले 3 क्वेश्चन से एग्जांपल करवा रहा हूँ। 1 बार 0 लिखा, 2 बार 0 लिखे, 1 के बाद 3 बार 0 लिखे, दैट मीन्स ये आपका सीधा सीधा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देयरफॉर ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा इरेशनल नंबर। जैसे कि मैंने आपको 9 क्वेश्चन करवा दिए, एक क्वेश्चन नंबर 6 आपका रहता है, वो अलग कॉन्सेप्ट में है, थोड़ा सा बताना पड़ेगा उसके लिए, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। अगर आपको सब कुछ पसंद आया हो, सब सही लगा हो, मस्त लगा हो, तो आप क्या करो, आपको लाइक का बटन दबाना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और ऐसे ही हम लोग 1.4 एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स इट, थैंक यू।